हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में रिटायरमेंट एंड डेथ है ना। हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे 22 तक। आज के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 23, 24, 25 और 26। चारों क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कंडीशंस में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, है ना, गेनिंग भी होंगे और कुछ सेक्रीफाइसिंग भी होंगे। कुछ पार्टनर गेन करेंगे और कुछ सेक्रीफाइस। तो कैसे क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, समझा भी रही हूँ। अच्छे से देखना और बिल्कुल मत छोड़ना। तो स्टार्ट करते हैं डीके गोयल से क्वेश्चन नंबर 23। ओके, चलो क्वेश्चन है हमारे सामने बेटा। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 6:4:5 ओल्ड रेशियो। Their capital 1,80,000, 60,000. On 1st April, B retired from the firm, and the new profit sharing ratio between A and C decided 11:4. पुराना रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है। और B's retirement, the goodwill of the firm 1,80,000. Showing your calculation clearly past necessary journal entry for the treatment of goodwill B's retirement. सिर्फ हमें किसके रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट के वक्त की जर्नल एंट्री पास कर दी है। जो हमने क्या सीखी, गेनर टू सेक्रीफाइजर, है ना। जिन पार्टनर को गेन होता है उन्हें डेबिट, और जो जा रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट। 23 का ए बी और सी रेशियो दे रखा है 6:4:5। ये कौन सा रेशियो हुआ, ओल्ड। और न्यू बी के जाने के बाद ए और सी 11:4। सबसे पहले जब भी आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हो तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग रेशियो निकालेंगे रिटायरमेंट के वक्त। गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू ए और सी, ए का 11/15 और सी का 4/15। इसमें से ओल्ड माइनस करो, 6 4 10 और 15, और इधर 5/15। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। तो 11 में से 6 किया, 5/15 इसे गेन हो रहा है, और 4 में से 5 गया, -1/15 इसे क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि मैम वहां तो जो माइनस होता था उसे गेन, वहां हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे एडमिशन में, सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान से सुनना बेटा, जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो उसका आंसर प्लस में आएगा तो गेन, माइनस में आया तो सैक्रिफाइस। और यदि आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हो ओल्ड माइनस न्यू तो प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेन। फिर से कह रही हूं, अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं गेनिंग रेशियो का, तो प्लस में गेन है और माइनस में सैक्रिफाइस, उल्टा, ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब क्या करना है, अब हम पहले एंट्री बनाते हैं। गेनर टू सैक्रिफाइजर, किसे गेन हो रहा है, सिर्फ ए को। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस किसे हो रहा है, सीज कैपिटल। ठीक है, और कौन रिटायर्ड हो रहा है, बी। तो बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना हिस्सा आपको देकर जा रहा है। तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसर पार्टनर। गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसर पार्टनर। ठीक है, नरेशन तो सब में ही लिखना। अब ध्यान से सुनना,
ए और सी का अमाउंट और बी का गुडविल का अमाउंट। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिनके भी आपको अमाउंट निकालना है उनका मल्टीप्लाई कर दो। किससे? फर्म की गुडविल। इनका सबका मल्टीप्लाई किससे होगा? फर्म की गुडविल। आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रही हूं। सबका इंटू किससे कर देना? फर्म की गुडविल। ठीक है, कितना निकलेगा फर्म की गुडविल? क्वेश्चन में आपको देंगे। बी के रिटायरमेंट के बाद फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। तो 5/15 इंटू 180, 1/15 इंटू 180। और बी का शेयर है 4/15। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय 15, 180 डिवाइडेड बाय 15, ये होगा 12,000। तो इसका 12,000 आ गया, इसका 12,000, 5 60,000 और इसका 12,000, 4 48,000। आपको अपना दिमाग बिल्कुल लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप जिनके भी आंसर आ रहे हैं सबका फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का आंसर कितना आया? 60, ये लिख दिया। बी का आंसर कितना आया? 48 और सी 12। चेक करके देख लो, अमाउंट सही है, मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। गेनर टू सेक्रीफाइजर, बस ये एंट्री याद रखना कि यदि प्लस और माइनस में आंसर आ रहे हो, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, यदि प्लस माइनस है तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग है तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई होगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। 23 का ए किया, अब 23 का बी। XYZ partners in a firm sharing profit ratio 3:1. Z retired and new profit sharing ratio between X and Y 1:2. Z retirement, the goodwill of the firm 30,000. Past necessary journal entry. सेम क्वेश्चन फिर से देखते हैं तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना, और जब आप लाइन से 3-4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा बेटा। ट्वेंटी 23 का बी। पहले कौन है? एक्स, वाई और जेड। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? 3:1। बस लिखते वक्त सावधानी रखना कि किसको कब लिखना है। और कौन रिटायर्ड हो रहा है? जेड। और एक्स और वाई का दिया है 1:2। ठीक, गेनिंग रेशियो एक्स और वाई। एक्स का कितना है? 1/3 माइनस 3/6, वाई का है 2/3 माइनस 2/6। तो डिनोमिनेटर सेम कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 6 माइनस 3/6 माइनस में आया, यानी कि फिर इसे सैक्रिफाइस हुआ है ना। और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2/6 2/6, इसे क्या हुआ है? गेन। फिर फर्म की गुडविल कितनी दी है? फर्म की गुडविल दी है 30,000। तो 30,000 का मल्टीप्लाई कर दो। x 1/6 इंटू 30,000, y 2/6 इंटू 30,000 और z जो रिटायरमेंट हो रहा है 1/6 इंटू 30,000। तो ये हो गया 5,000, ये 5 और 2 10 और ये भी 5। यही आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल। अब आंसर देखो, क्या एंट्री लिखनी है? किसे गेन हो रहा है? गेन हो रहा है यहां पर y को। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। अब x के इसमें कितने हैं? 5।
y के इसमें कितने हैं 10 और z के इसमें 5। चेक करके देख लो बेटा, है ना? आया? एक बार और समझाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। 24 A B C D, अब इस बार 4 है ना? रेशियो दे रखा है 5331। ऑन रिटायरमेंट ऑफ C गुडविल वॉज वैल्यूड 3,60,000। C शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ABD। बिल्कुल वही बात कह रहा है कि C जो जाएगा उसको कैपिटल कौन एडजस्ट करके देगा? ABD। जो जाता है वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाता है और बाकी जो बचे हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो एडजस्ट करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:1। अब बेटा 3 है तो घबराने की जरूरत नहीं कि अरे यार 4 पार्टनर आ गए, वही सब करना है जो हम कर रहे हैं, पर यहाँ पर 2 गेन करेंगे और 2 सैक्रिफाइस। पर मैंने जो तरीका आपको बताया है क्या, कि आपको सबका जितने भी अमाउंट निकालने हो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना, तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। 24 A B C D, A B C और D, ठीक है? रेशियो क्या दिया है? 5, 3, 3 और 1। C रिटायर्ड हो रहा है, न्यू रेशियो A B और D, 9, 2 और 1। गेयरिंग रेशियो निकालें, न्यू माइनस ओल्ड, A का, B का और D का। 9, 10, 12, 9/12, 2/12 और 1/12, ठीक है? अब A में से माइनस करो, 5, 3, 8, 8 और 4, 12, ये भी 12 आ रहा है, अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। 5/12 माइनस करो, 3/12 माइनस करो और 1/12 माइनस करो। 9 में से 5 गया, 4/12, इसे क्या हुआ? गेन। 2 में से 3 गया, -1/12, इसे सैक्रिफाइस हुआ है और इसे 0, नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो आंसर गेन किसे हो रहा है? ए, तो ऊपर किसका नाम लिखूंगी? एस कैपिटल। और सैक्रिफाइस किसे हो रहा है? बी, तो बीस कैपिटल। और रिटायर्ड कौन हो रहा है? सी, तो सीज कैपिटल। अगले वाले क्वेश्चन में आएंगे 4, जिसमें 2 को गेन और 2 को सैक्रिफाइस हो रहा है। अब हमें अमाउंट निकालने हैं। क्या सिखाया? किससे मल्टीप्लाई करोगे? फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? 3,60,000। यही कर दूं? 3,60,000 से इंटू 3,60,000 से इंटू, और सी इज गुडविल 3,60,000 इंटू, सी का शेयर कितना है बेटा? 3/12। तो भाई 12 3 30, 12 3 तो 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30,000। 12 3 और 3 4 12, 120 और ये 90। बी केस में लिखूं 30, ए केस में लिखूं 120 और सी केस में 90। आपको कैसे पता चलेगा कि आंसर करेक्ट है? आप फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करो और फिर इन्हें प्लस करके देख लो। 30 और 90, 120, 120, मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना? अब आ गए। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सब क्वेश्चन ऐसे हैं। 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25th ABCD 4 पार्टनर हैं, 4, 3, 2, 1। On the retirement of B, goodwill was valued 3 lakh. ACD decided to continue the firm sharing profit equally, 1, 1, 1। कर लेंगे क्या ये वाला? ABCD, A, B, C और D,
थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, 25 आप करना। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। और कौन रिटायर्ड हो रहा है 25th में? ACD डिसाइडेड 4 3, बी रिटायरमेंट, बी रिटायर्ड हो रहा है, तो A, C और D ये अपना रेशियो कैसा रखेंगे? इक्वल, ठीक है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशियो। थोड़ी सी हेल्प कर रही हूं, बाकी खुद करना इसको। ACD 1/3 1/3 1/3 माइनस कितना करोगे? 4 3 7 2 9 और 10, 4/10 2/10 और 1/10 हो जाएगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई करना सबका, और इधर 3 से कर लेंगे। और जिन्हें माइनस में आंसर आए वो सेक्रीफाइस नीचे, और जिनका प्लस में आए वो गेन, ठीक है। ABCD और बी का निकालना, तो बी का गुडविल कितनी दे रखी है फर्म की? 3 लाख, 3 लाख इंटू 3/10 90,000। बी का कितना आएगा? 90, ठीक है। बाकी का आंसर निकाल के फर्म के गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा अब तो। चलो, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एडमिशन में भी मैंने आपको बताया था और अभी फिर से बता रही हूं, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में छपे हुए हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इन्होंने जर्नल एंट्री के अमाउंट दे दिए, या जर्नल एंट्री बना के दे देंगे, और आपसे नया रेशियो पूछ लेंगे। इससे पहले एक नित्य वाला क्वेश्चन किया था हमने एडमिशन में, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूं। XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:1। बहुत अच्छे से समझना बेटा। Y retired selling his share to X and Z for 160, 1 lakh being paid by X and 60,000 by Z. The profit for the year after Y's retirement is 2,40,000. Pass entries record the sale of Y share to X and Z and distribute the profit between X and Z. ये कह रहे हैं, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया होगा, देखो मैं समझाते हूँ। X, Y और Z, ठीक है, तीनों का रेशियो दिया है बेटा 3:1। Y रिटायर्ड, कौन रिटायर्ड हो रहा है? Y। और Y का जो शेयर है वो X और Z, 1 लाख और X और Z दे रहा है 60,000। अब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, तो कौन रिटायर्ड हो रहा है? Y। उसको पैसे कौन देगा? X कैपिटल अकाउंट डेबिट और Z कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों किसको पैसा दे रहे हैं? Y को। Y अपना कितना हिस्सा दे रहा है? मतलब ले रहा है Y 160, और ये 1,60,000 X उसे पे कर रहा है 1 लाख और Z पे कर रहा है 60। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। ये गुडविल हो सकता है, यहां लिखा है सेलिंग ही शेयर, मतलब अपना शेयर Y X और Z को देके जा रहा है, बदले में Y 1,60,000 रुपए ले रहा है, गुडविल के ही ले रहा होगा, है ना। तो इस एंट्री में ये दोनों क्या कर रहे होंगे? गेन, और ये सैक्रिफाइस। ये एंट्री बनी है। ये एंट्री वो बना के भी दे सकते हैं और ऐसे लिख कर भी दे सकते हैं। सबसे पहले एंट्री बनाओ, गेनर टू सैक्रिफाइजर, ये एंट्री उन्होंने हमें दे दी है। फिर से बताती हूं, Y अपना हिस्सा 1,60,000 रुपए में दे रहा है X और Z को।
X 1,00,000 पे कर रहा है, Z 60,000 पे कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि Y के रिटायरमेंट के बाद 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय रिटायरमेंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जब Y चला जाएगा तो न्यू प्रॉफिट किस में बटेगा, X और Z में, टू X कैपिटल और टू Z कैपिटल, इन दोनों में ही बटेगा। तो 2,40,000 रुपए न्यू रेशियो में बटेंगे कि ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में। Y तो चला गया, अब X और Z प्रॉफिट बांटेंगे न्यू रेशियो में। तो आपको क्या पता होना चाहिए, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये गेनिंग है, गेनिंग रेशियो X और Z, X को 1,00,000 और इसका 60,000, गेनिंग रेशियो 10:6, 2 5 और ये 5:3, 1,60,000 रुपए गेनिंग रेशियो में बटे होंगे। तो ये गेनिंग रेशियो निकल सकता है यहां से 10:6, 5:3 हो गया। क्या क्वेश्चन, कैसे, Y रिटायर्ड हो रहा है तो Y का शेयर, किसका शेयर बेटा, Y का कितना है, 3, 2, 5 और 6, 2/6। याद करो मैंने आपको सारे रेशियो के क्वेश्चंस करवाए एक एक। जो रिटायर्ड होता है उसके हिस्से को कौन ले लेता है, X और Z। इधर क्या लिखूंगी, X विल गेट, इधर क्या लिखूंगी, Z विल गेट। क्या सिखाया था मैंने कि जो ये रेशियो होता है यही गेनिंग रेशियो होता है। जो जा रहा है उसके हिस्से को X और Z आपस में बांट लेंगे, जो जा रहा है उसके हिस्से को X और Z आपस में बांट लेंगे गेनिंग रेशियो में। तो X को कितना मिलेगा, 2/6 का 5/8, 2/6 का 3/8। क्या सिखाया था, ये वाला X में प्लस कर दो, ये वाला Z में। मैं सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करवाती हूं ताकि आप लोगों को मेथड पूरी याद हो जाए। मैंने पूरे रिटायरमेंट में यही कंसेप्ट अपनाया है, जो जा रहा है उसका शेयर आपस में बांट दो। हो गया क्वेश्चन। इसको या तो सिंपल कर लो, 2 5 10 या डायरेक्ट 6 8 48, 2 3 6, 6 8 48। चलें, तो हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो X का होगा 3/6 प्लस 10/48 और Z का होगा 1/6 प्लस 6/48। इधर 48 है, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 3 24/48 प्लस 10/48, ये हो गया 34/48। 8/48 प्लस 6/48, 14/48। 34:14। मैम ये तो आंसर आ ही नहीं रहा है, आंसर आ रहा है 2 7 17:7। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर दिया। न्यू रेशियो निकालना सबसे मेन था, ये गेनिंग रेशियो था। गेनिंग रेशियो यदि आपको पता चल जाए और एडमिशन में सेक्रीफाइस पता चल जाए, इस रेशियो को जो रिटायर्ड हो रहा है उसके शेयर में बांटना था, और प्लस सिर्फ ये पता होना था कि गेनिंग रेशियो मैंने कैसे निकाला है। हो गया क्वेश्चन। अब 2,40,000 X और Z कौन से रेशियो में बांटेंगे, 17:7। तो 17:7, 2,40,000 24, 2,40,000
इंटू 17/24 1,70,000 और ये हो जाएगा 70,000 हो गया। चलो तो कितने क्वेश्चंस किए हमने 22, 23, 24, 25, 26। लेकिन आज हमारा जर्नल एंट्री का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और अब आ जाएंगे हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। कितने हैं इसमें क्वेश्चंस? अभी रिटायरमेंट के हैं 56, उसके बाद डेथ। ठीक है, जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब हमारा टॉपिक चलेगा रिवैल्यूएशन वाला। रिवैल्यूएशन का एंड स्क्रीन पे एक बार फिर से बेसिक कंसेप्ट डालूंगी। जो लोग पहले नहीं पढ़े थे वो लोग वहां से एक बार रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट फिर से देख लेना, वापस से समझाऊंगी भी सही, वहां से भी प्रैक्टिस कर लेना। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन रिवैल्यूएशन वाले और फिर 6 मार्क्स वाले। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करें। अभी आप लोग कह रहे थे ना जल्दी जल्दी वीडियोस डालो, तो अब आप जल्दी जल्दी पढ़ाई भी करो और कमेंट करो कि हाँ भाई क्वेश्चंस आ गए हैं कि नहीं। ठीक है, थोड़ा अपनी तरफ से भी जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। एग्जाम्स आने वाली हैं, बुक कंप्लीट हो रही है, लास्ट सेकंड चैप्टर है, इसके बाद सिर्फ डिसॉल्यूशन बचा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहना है और अभी तक यदि अपने फ्रेंड्स लोगों को और जूनियर्स को वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज शेयर कर दो बेटा। बाय, टेक केयर।